नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, आज के इस छोटे से वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नॉर्डिक कंट्रीज़ के बारे में, नॉर्डिक देशों के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कौन कौन से क्षेत्र हैं जो नॉर्डिक देश के अंतर्गत आते हैं, कौन कौन से देश हैं जिनको नॉर्डिक देश कहा जाता है। अब कई बार कई सारे इंडेक्स पढ़ते हैं और आप देखते हैं कि इसमें नॉर्डिक देश प्रथम स्थान पर आए हैं, स्कैंडिनेवियाई जो देश है उनको पहला स्थान मिला है। तो ये कौन कौन से देश होते हैं जो इसमें आते हैं, इसका आज हम वर्गीकरण देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप होता है, एक पेनिनसुला होता है स्कैंडिनेवियाई। ये भौगोलिक क्षेत्र जिसमें नॉर्वे की मुख्य भूमि आती है, स्वीडन और उत्तरी फिनलैंड शामिल है, उसको कहते हैं स्कैंडिनेवियाई पेनिनसुला या फिर स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप कहा जाता है। अब इसमें क्या क्या है, नॉर्वे की जितनी मुख्य भूमि है वो, स्वीडन इसमें शामिल है और उत्तरी फिनलैंड, नॉर्थ फिनलैंड जो है उसका इलाका इसमें शामिल होता है। फिर एक क्षेत्र होता है जिसको फेनोस्कैंडिया कहा जाता है। फेनोस्कैंडिया ये कौन सा क्षेत्र है? फेनोस्कैंडिया एक फेनोस्कैंडियन प्रायद्वीप भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें स्कैंडिनेवियाई और कोला प्रायद्वीप सम्मिलित हैं। अब इसमें स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप आ जाएगा, स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप आया, इसका मतलब है नॉर्वे आ गया, स्वीडन आ गया और नॉर्थ फिनलैंड आ गया, प्लस कोला प्रायद्वीप भी आ गया, कोला पेनिनसुला भी आ गया। मुख्य भूमि फिनलैंड की मुख्य भूमि भी आ गई इसमें, और उत्तर पश्चिम रूस का छोटा क्षेत्र इसमें शामिल हो जाता है। उत्तर पश्चिम क्षेत्र का, नॉर्थ वेस्ट जो रूस है उसका छोटा सा क्षेत्र भी इसमें शामिल हो जाएगा, तो कुछ हिस्सा रूस का भी आ गया। अब इन सारे क्षेत्रों को मिलाकर कह दिया जाता है फेनोस्कैंडिया। क्या कहते हैं? फेनोस्कैंडिया। क्लियर है? इसके बाद एक नाम आपको देखने मिलता है नॉर्डिक देश। तो नॉर्डिक देश कौन से होते हैं? नॉर्डिक्स उत्तरी यूरोप का एक भौगोलिक और सांस्कृतिक क्षेत्र है। नॉर्डिक्स उत्तरी यूरोप का भौगोलिक और सांस्कृतिक क्षेत्र है। इस शब्द में डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन के साथ साथ फैरो आइसलैंड और ग्रीनलैंड भी शामिल है। तो इसमें ये सारे जो क्षेत्र हैं इनको मिलाकर कह दिया जाता है नॉर्डिक देश। तो ये कानून रेगुलेशन के लिए बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा नॉर्डिक देशों में उनके जीवन, इतिहास, धर्म और सांस्कृतिक संरचना के तरीकों में बहुत समानता है। अंग्रेजी में आपको ये क्षेत्र हो सकता है भौगोलिक रूप से अलग-अलग देशों में लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आज की वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हो सकते हैं आपकी धार्मिक और सामाजिक संरचना। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। पहले कभी ना कभी एक ही हिस्सा रहे होंगे तो इतिहास यहाँ का एक हिस्सा हो, रहन सहन, जीवन, भाषा, ये सारी चीज़ों में अधिकांशता समानता हो, तो इन सारे क्षेत्रों को मिलाकर कह दिया जाता है नॉर्डिक देश, जो अपने आप में इतिहास में, धर्म में, सामाजिक संरचना में, जीवन में, रहन सहन में समानता रखते हैं, तो उनको कहते हैं नॉर्डिक देश। ये है डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, इसके साथ साथ फरो आइसलैंड और ग्रीनलैंड, ये सब नॉर्डिक देश कहलाते हैं। अब कई सारे इंडेक्सेस पढ़ते हैं, उनमें देखते हैं कि नॉर्वे पहले स्थान पर है, डेनमार्क पहले स्थान पर है, फिनलैंड पहले स्थान पर है, स्वीडन का पहला स्थान है, देखते हैं ना, तो ये नॉर्डिक देश है। इसके बाद एक टर्म मिलता है स्कैंडिनेविया। स्कैंडिनेवियन कंट्री कौन सी होती हैं? नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क को मिलाकर स्कैंडिनेविया कहा जाता है। स्कैंडिनेवियाई पेनिनसुला में है नॉर्वे, स्वीडन और उत्तरी फिनलैंड, लेकिन स्कैंडिनेविया में है नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये याद रखना है। अंग्रेजी भाषा में स्कैंडिनेविया शब्द को कभी कभी नॉर्डिक देशों के लिए एक पर्याय या फिर निकट पर्याय के रूप में यूज़ किया जाता है। इस आधार पर उनके निवासी स्कैंडिनेवियाई भाषा नॉर्वे, स्वीडन से संबंधित बोलते हैं। ठीक है, तो स्कैंडिनेविया आप सब समझ चुके हैं, नॉर्डिक देश समझ चुके हैं, फेनोस्कैंडिया में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं ये समझ लिया, और स्कैंडिनेवियाई पेनिनसुला में कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं ये देख लिया। अब यही सारी चीज़ें यहाँ पर अंग्रेजी में भी दिए गई हैं, स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला, फेनोस्कैंडिया और नॉर्डिक कंट्रीज़ और स्कैंडिनेविया कौन कौन शामिल है, यही सारी चीज़ें आपको यहाँ अंग्रेजी में भी मिल जाएंगी, तो अंग्रेजी माध्यम वाले भी देख सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने नॉर्डिक कंट्रीज़ के बारे में जाना। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी जुड़े रहें चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।